सम्मानित मतदाताओं, चुनाव अंतिम दौर में है। प्रचार थम चुका है। 19 अप्रैल को आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी मनपसंद का जनप्रतिनिधि चुनेंगे। सबसे पहले मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप इस देश को और इस देश के संविधान को बचाने की खातिर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माजिद अली को अपना एक एक वोट देकर कामयाब बनाएं। आप भारतीय जनता पार्टी और उसकी हुकूमत को पिछले 8-10 सालों से देख रहे हैं। मुझे उस संबंध में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके बीच कांग्रेस सपा का जो बेमेल गठबंधन है उसका प्रत्याशी इमरान मसूद भी आपके बीच में है। चुनाव लड़ना जिसका कारोबार है और जो 5 चुनाव हार चुका है, छठा चुनाव फिर हारने के लिए तैयार है, वो अपने सामने किसी दलित हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी भी नेता को देखना नहीं चाहता और उसकी पूरी जद्दोजहद यह है कि किसी तरीके से इतना वोट मुझे मिल जाए कि जिससे बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट हार जाए और भाजपा जीत जाए, क्योंकि भाजपा की जीत में ही इमरान मसूद की जीत छुपी है। बसपा की हार में ही इमरान मसूद की जीत छुपी है। अभी आज उन्होंने अपना प्रियंका गांधी का रोड शो करवाया। हमने कल लिखा भी था, कहा भी था कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी के अंदर हिम्मत है तो वो कोर्ट रोड, माधव नगर, हकीकत नगर और नुमाइश कैंप जैसे जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में रोड शो करा करके दिखाए। उन्होंने रोड शो अभी चुना तो गोल कोठी से रैवाला मार्केट से लेकर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, फुलकम्बोहान, रांगड़ो का पुल और थाना कुतुबशेर तक वो इलाका चुना। वो इलाका क्यों चुना कि इधर आसपास के सारे इलाकों में मुस्लिम लगते हैं और जिस इलाके से उनका रोड शो गया उस इलाके में हर रोज तकरीबन 1 लाख मुस्लिम औरतें शॉपिंग करते हुए काले बुरखे में आपको दिखाई देंगी। तमाम मुसलमान रैवाड़ा मार्केट में हर रोज मंगल के दिन को छोड़कर 1 लाख या उससे ऊपर रहते हैं और फिर जो आगे रास्ता चलता है वो टोटल मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तंग गली है, थोड़े से आदमी भी उसमें हजारों की तादाद में दिखते हैं और वो इसलिए कराया गया कि लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। हाँ, प्रियंका गांधी जी एक खूबसूरत नौजवान महिला है, उनको देखने के लिए ही लोग उमड़ पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको लोग वोट देंगे, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी प्रियंका गांधी का यहीं से रोड शो शुरू हुआ था और उस रोड शो में भी इसी तरह भीड़ थी, लेकिन शहर के लोगों ने वोट नहीं दिया था और हाजी फजलुर रहमान साहब को दे दिया था। तो एक तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप इस रोड शो पे कतई ना जाएं। ये काल्पनिक भीड़ होती है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जो लोग नहीं वोट देते वो भी अपने घरों के बाहर खड़े होकर के देख लेते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि आज ही रोड शो बहुजन समाज पार्टी का भी था। कल्पना सिनेमा से लेकर मंडी समिति रोड होते हुए खाता खेड़ी जाना था, लेकिन लोग बसपा के माजिद अली की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो गया, यह एहसास हो गया कि अब उनकी राहें आसान नहीं हैं और उनकी जीत पक्की है। तो उन्होंने माजिद अली के रोड शो को गोपनीय ढंग से मशीनरी का दुरुपयोग करके उसका कैंसिल करवा दिया और वहीं पर उसी समय में दूसरे रूट से प्रियंका गांधी का शो करवा दिया। यानी मुसलमानों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए कि भाई कांग्रेस प्रत्याशी के साथ तो तमाम मुसलमान खड़ा है, तो मुसलमान इधर बंट जाए, कुछ बसपा पे चले जाए और इनकी जीत पक्की हो जाएगी। आज वहां पर यह भी देखने में आया, बहुत सारे हमारे हिंदू साथी जिनसे हमारी रोज मुलाकात होती है, हमने उनको भी टोपी लगाए हुए, गोल टोपी में आज उनको भी देखा है। कुछ लोग हमारे शहर के पगड़ियां बांध करके ये दिखाने का प्रयास किया गया कि बड़ी संख्या में अमुक हिंदू समाज के लोग हमारे साथ हैं,
जबकि ये वास्तविकता से परे है। 2 शपथ पत्र एडवोकेट इंतखाब आजाद आपको दे सकता है। पहला ये कि बहुजन समाज पार्टी का बसपा सुप्रीमो मायावती से प्रेम करने वाला दलित मतदाता किसी भी कीमत पर ना बंटेगा और न बसपा से पीछे हटेगा, यानी वो माजिद अली के साथ है। दूसरा शपथ पत्र ये कि जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिंदू लोग खड़े हैं, आखिरी मोमेंट में आप मेरी इस वीडियो को संभाल कर रखना, आखिरी मोमेंट में उनका एक एक वोट वो सारे का सारा प्रभु श्री राम के नाम पर बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा। ये एक अफवाह है, ये एक गुमराह करने वाली बात है कि हिंदू समाज के फला जातियों के लोग कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद की तरफ वोट दे रहे हैं। ऐसा अब संभव नहीं, क्योंकि ठाकुर समाज ये भी नहीं भूला कि 2007 में मुजफ्फराबाद के अंदर जाकर जब इमरान मसूद ने चुनाव लड़ा और वहां कहा कि लोटे और चोटे की लड़ाई है और जगदीश राणा को वहीं पर हराया था। ठाकुर समाज ये भी नहीं भूला कि वहां जो है देवबंद के अंदर जाकर के राजेंद्र राणा और कार्तिक राणा को ये कहा था कि इमरान का जूता भारी है और वहीं घर में घुसकर मारेगा। दलित समाज ये भी नहीं भूला कि दूधली के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत भाजपा के साथ तालमेल करके रुकवाया और उस पर फिर दंगे हुए और सैकड़ों लोग जेलों में गए, मुकदमे दर्ज हुए। ये सब बातें हैं, सारे मुद्दे हैं। बहरहाल सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है। उनकी सारी ताकत इस बात पर लगी है कि किसी तरीके से मुस्लिम मतदाता टूटकर भ्रम में गुमराह होकर कांग्रेस प्रत्याशी पर चले जाएं और उनकी जीत की राहें आसान हो जाएं। वरना याद रखना, 2014 में जो गलती आपने एक तरफा वोट देकर की थी और कांग्रेस का प्रत्याशी इमरान मसूद चुनाव हार गया था, उसके बाद 2019 में आपने मुत्तहिद होकर, संगठित होकर दलित मुस्लिम गठबंधन के बैनर पर वोट दिया तो हाजी फजलुर रहमान सांसद बन गए। आज भी आपके साथ वही दलित मुस्लिम गठबंधन है और इस सीट को आपको बरकरार रखना है और बरकरार रखने के लिए आपको दलित मुस्लिम गठबंधन के माजिद अली का जो चुनाव निशान है हाथी, उस पर अपना एक एक वोट देना है। ये मेरी आप लोगों से अपील है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।